सारे जानते हो जो कि यह संप्रदाय श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह मीरी पीरी के मालक स्वामी धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी के दरों वरस आए हुए विधि चंद शीना गुरु का सीधा जिन्हां ते सतगुरां ने बख्शिश की थी। अगे महाराज ने कृपा की थी बाबा विधि चंद जी के सुपुत्र बाबा लाल चंद जी ने जो बाबा विधि चंद जी ने गुरु हरगोबिंद साहब जी के चरनी पाया उस वेले बेनती की थी सच्चे पातशाह जिवें मेरे पासों सेवा लई आया उवें मेरे सुपुत्र पासों भी सेवा लैनी। सतगुरु जी कहने लगे भाई जी आगे लाल चंद आप सेवे हमरे पासे गुरदा जो लेवे सदा सांझ तेरी पुछतानी निभे गुर घर संग सुखैनी। ये गुरु साहब जी की बख्शिश है जो बाबा विधि चंद साहब जी के सीने बसीने महापुरख वो बाबा विधि चंद साहब जी की जो संप्रदाय सतगुरां ने चलाई है। सतगुरां ने इत्थे सुरसंग नगर में जो भागमल ने महल बना के अरदास करवाए सी सतगुरु जी इत्थे आए गुरु अर्जन देव जी के इत्थे चरण पै महाराज साहब जी ने बाबा विधि चंद जी के सुपुत्र बाबा लाल चंद जी को महाराज ने बाणी का स्वरूप जो बाबा विधि चंद जी ने आग्ञा लैके महाराज को वितारा करना शुरू किया जो बिलावर राग भगत सुधना जी के शब्द ताई वितारा होया वो बाणी का स्वरूप महाराज के चित्र स्वरूप फोटो और नाल महाराज ने शास्त्र निशान नगारा देके इसे सुरसंग नगर में भेजा इसे निवास रखना कि सिੱਖੀ का प्रचार करना। ये संप्रदाय सतगुरु जी के दर पर चली है और 400 साल का समा उत्ते हो गया है। तो साध संगत जी जिवें बाबा विधि चंद साहब जी के सीने बसीने महापुरखों की जो मर्यादा चली आ रही है उस मर्यादा में अज ताई तुसी देख रहे हो कि किसी भी ये मतभेद में या किसी भी ये ऐसी गल में नहीं आया कि जिसने कोई इसनूं ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੀਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੰਡ ਵਰਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ 1000 ਵਿਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਖੰਡ ਬਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा दया सिंह साहब जी महापुरखों को सेवा जी है वो सारे पंथ वालों सौंपी गई। उस समय साडे ताया जी के पुत्र बाबा सतनाम सिंह जी और साडे ताई जी इन्होंने आन के बाबा जी को जिक्र किया कि सानू भी कोई हिस्सा चाहिए। उस समय साडे बहुत ही सत्कारयोग संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरा वाले मौजूद सन। वो भी इत्थे आए बैठे ये सारा विचार गुरमता बाबा जी ने दसिया भी जिवें साडे ये संप्रदाय दे विच दल पंथ विच कोई होर चीज किसी तरह की गुरु घर विचों नहीं वंडी जा सकती। हाँ जे ये होर मंगते ने कुछ तो इन्हों अपने घर की जी निजी है मालकी है उहदे विचों इन्हों कुछ होर दे दिओ। उस वेले जिहड़े नगर के पतवंते इत्थे एकत्र होए कोई संगत एकत्र होई अज भी उन्हां दे विच मौजूद हैं। वो दास नूं उस समय की पूरी संभाल है। एक हुंदा कि बचन सुनिया सुनाता दास भी उस वेले बैठा है इत्थे मैनूं भी वो सारे बचन का पता है
और साडे सत्कारयोग माता जी उन्होंने भी पता है। तो साध संगत जी, जो गुरमता विचारिया गया कि ये जो दल पंथ दीयां छावणियां पड़ा स्थान ये नहीं वंडे जा सकते, उन्होंने अपनी निजी मालकी विचों होर दिता गया। और उसे ही तरह साध संगत जी, जे हुण अज बाबा जी दे सचखंड जाण तो बाद जे कोई वसीयत बनाई गई है तो वह मैनू नहीं पता, बाबा जी ने कोई साडे तो बोले नहीं सी करनी, क्योंकि सानू छोटे छोटे होंदियां नूं उन्होंने सेवा में तोरिया। लगभग असीं 11-11.5 साल के उम्र दे विच सी जदों बाबा जी ने सानू दल दे नाल जोड़ दिता। गुरु घर की सेवा में महापुरखों ने जोड़िया। सानू इन्हां गल्लां बारे कोई पता नहीं, वसीयत की हुंदी है, इंतकाल की हुंदा है। असीं जदों ये गल सानू पता चलिया बाबा जी के सचखंड जाण तो बाद, ये कागज जदों वेखिया ते दास ने बेनती की, बाबा जी के दस्तखत नहीं हैं। बाबा जी के दस्तखत से असीं दूरों सियाण लेने जिथों तक निगाह जाती है। उस वेले भाजी अंग्रेज सिंह DTO साहब इन्होंने कहा भी दस्तखत मैं कीते ने। बाबा जी की पावर नहीं सी रह गई लिखण दी, ये भाजी अंग्रेज सिंह उन्होंने कहा। तो साध संगत जी, ये लगभग 6-7 महीने पहला की तरीक पाई है इन्होंने बाबा जी के सचखंड जाने तो पहला। इत्थे आ जीरो बारे कोई फैसला सीगा किसी परिवार का, बाबा जी को इत्थे आए आ 15-20 दिन होए ने, उन्होंने आन के वो जो लैटर पैड सी वो विखाया कि इत्थे बाबा जी ने साडा फैसला करवाया और उस लैटर पैड से बाबा जी ने दस्तखत होए वो फैसला करवाने वालों का जो बाबा जी ने करवाया, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैसले बाबा जी करवा लिया करते सन। वो जो फैसला होया बाबा जी के सचखंड जाने को 2 महीने पहला का वो दस्तखत बाबा जी के हैं। इस करके असीं इन्हां वसीयतां आदਿਕਾਂ ਨੂੰ ये जोड़ा है ये जी सच्चाई के पक्ष में रख के गल चलना वो जरूरी हुंदा है। ये झूठ बनाने की की लोड़ है? जे तां असीं साडे भरातां ने सत्कारयोग ने जे उन्हां दे नाम कोई जमीन आउंदी है ते असीं डकदे हां जे तां दसो। जे कोई जमीन जे साडे दोवां भरावां दी वंड विच आउंदी है घर दी वंड विच ते वो भी अज बाबा गुरबचन सिंह जी जिहड़ी साडे परिवार नूं आउंदी है वो भी वो वाह रहे ने। असीं तां कदी नहीं किसी नूं कहा भी बाबा गुरबचन सिंह जी साडी जमीन वाह रहे ने। 6 साल तो उत्ते दा समां असीं निभाया इस गल दे नाल इहो जी गल दी जिहड़ी गल है किसी के सामने ना आवे कि इह भुख नूं टक्करां मारदे आ। कि सानू का भुख रहन दित्ती है महापुरखों ने? कोई भुख नहीं। गुरु की सेवा है, ये सेवा जिन्होंने महाराज दवे ते सतगुरु ने ये सेवा जदों तो बाबा जी सचखंड नूं गए बाबा जी के भोग समय दास ने बेनती की सी साडे भरा ने भाई गुरबचन सिंह जी ये सेवा तुसीं संभालो, असीं पिछे ला के भी सेवा सानू करनी आउंदी है। उस वेले जिन्ने भी होर महापुरख कोले बैठे सी संगतां मौजूद सारिआं नूं पता है नहीं तुसीं सेवा करो तुसीं सेवा करो। ते जे हुण सेवा बाबा विधि चंद जी दे उन्हां दी दस्तार है उन्हां दी सेवा दा एक आसन है ते फिर इहदा अदब सत्कार ते अवतार सिंह दा नहीं है। ਇਹਦਾ बाबा विधि चंद साहब जी जो गुरु की बख्शिश चली आ रही है ਉਹਦਾ सत्कार है। तो फिर असीं कदे इन्हां नूं ये नहीं कहा जे इत्थों वाली वो सारी जमीन तुसीं वाह ली है भाई साहब असीं तुहानूं नहीं कहा। ये भी तो परिवार तुहाडा ही है, जे तुहाडे बच्चे ने तो तुहाडा ही परिवार है। इन्हां नूं भी
जे कोई बनते सी 4 सियाड़ तो इन्होंने भी तुसीं वाह लैन दिंदे। तुसीं इत्थे भी सारी थां वाही गए, शीने वाली भी वाही गए, सैदो वाली भी वाही गए। वो लोह लंगर की पैली है, शीने वाली भी सैदो वाली भी। चबाल गुरसिख ने दान किया, गुरु घर नूं कीता। असीं किसी ऐसे विवाद में नहीं चाहते, ना ये जथेबंदी का कोई विवाद झगड़ा है, कोई झगड़ा नहीं साਡਾ। जे पुलिस है तो एक तरफा ही लैके चले आ रहे हैं, उन्होंने भी विचार करनी चाहिए सी कि ये जथेबंदी कदे किसी झगड़े में नहीं आती। इन्हों का घर का झगड़ा किवें हो सकता है? कोई झगड़ा नहीं होया तो होया कि इस गल में विचारना चाहिए है। जिहड़ी सैदो वाली पैली है, गुरु घर की लोह लंगर की पैली है, जे बाबे अवतार सो ने अपनी पैली तो तुहानूं नहीं डकिया कि साडे भी तुसीं सियाड़ वाही जाने हो। 6 साल तो उत्ते समा हो गया, कदे नहीं असीं डकिया। उसे जमीन में जाके असीं वाह के तुहानूं डकना सी। जे वो गुरु घर की पैली है, संगत ने ये मते पाए ने, इथों की सरसंघ की पंचायत ने 2 दिन लाए ने फैसले। इस तो पहला भी संगत ने जतन किया है कि ये पैली जिहड़ी है बाबिਆਂ के घर की वंड की, इसकी वंड की जाए। उस तो बाद फिर 2 बारी पंचायत ने, नगर की पंचायत ने यह उपराला किया। फिर उन्होंने कभी कोई गल मन जानी, कभी फिर संगत नूं जवाब दे देना। ऐसी गल नूं वेख के जिहड़ियां नगरां दीयां संगतां सी, उन्होंने इस नूं विचार नूं कि ये लोह लंगर दल बाबा बिधि चंद साहब जी नूं ये जमीनां ने संप्रदाय नूं दित्तियां ने। और जिस संप्रदाय का यह कर्म है जो गुरु साहब जी ने बख्शिश की है, उस बख्शिश नूं लैके निशान नगारे नूं बाबा जी चले ने। सिੱਖੀ का प्रचार महापुरखा ने किया। गुरु पंथ की सेवा में हर वे तैयार प्रत्यार रहे। इसी तरह महाराज साहब जी के अगे जिहड़े गुरमत नूं विद्यालय जिहड़े ने वो बच्चों नूं गुरमत धारण करने वास्ते, गुरमत सिखाउण वास्ते संप्रदाय वालों विद्यालय भी खुले। साध संगत जी जिन्ने भी विद्यालय विद्याक अदारे ने, ये सारे दल बाबा बिधि चंद जी के प्रबंध में चल रहे हैं। बाबा बिधि चंद जी के दल का हैडक्वार्टर स्थान नगर सुरसिंघ है। ये मुख्य केंद्र स्थान नगर सुरसिंघ है। बाबा बिधि चंद जी के दल का हैडक्वार्टर स्थान। इस तो अगे जिमें भी पड़ा ने, स्थान ने, जिमें जिमें बनते गए वो संप्रदाय के प्रबंध में होंगे। जे बड़ी भट्ट साहब है तो बाबा सोहन सिंह साहब जी ने उन्होंने प्रगट किया। वो कौन सन? आप ही वो आए थे जिन्होंने वो दबे हुए चीज नूं प्रगट करके, उदों अंग्रेज सरकार सी जिथे कोई कब्जा नहीं सी कर सकता जगह का थां दा, और बाबा जी ने जाके उसे रात रात उसे बना के ये स्थान है। अगे समा लंघदा गया खालसा जी, उसे होर जिन्नी जगह नाल थां बनिया, महापुरखा ने बड़ी घालना घाल के दल पंथ लई, संप्रदाय लई, गुरु पंथ लई, सेवा लई एक स्थान बने हैं। जे अगे होर वेख लईए तो फिर हुण ये सेवा का जो प्रसाद, जो मर्यादा है, वो जो चली आ रही है, जो बाबा जी ने इत्थे बैठ के फैसला किया। संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरा वाले में बैठे, दास नूं सारी संभाल है अपने पिंड की, परे पंचायत वांगू होर भी संगतां बैठियां सन। इस करके असीं उसे फैसले ते हाँ, गुरु घर की चीज ना वो मेरी है, ना वो मेरे भाई साहब की है। ਜਿਹੜੀ कोई 600 किले की गल करते हो भी ये 600 किला अवतार तो वाही जाता है, वो केड़ा 600 किला है? इत्थे पड़ावां दे सारे असीं नां लिख के रखे ने। जेड़े जेड़े पड़ावां दे जिनी जिनी धरती है वो तुसीं आण के वेख सकदे हो। किसी पड़ाव से 10 किले है, किसी से 5 है, किसी से 2 है, किसी से किला है।
ਇੱਥੇ ਬਲੇਰ ਵਾਲੇ ਦੇ 60 ਕਿੱਲੇ ਆ। ਨਗਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸੇਵਾ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 600 ਕਿੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਪੜਾ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਖਰਚ ਹੈ, ਕੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਦੱਸੋ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 600 ਕਿੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 600 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹ ਲਓ, 1 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਜੋ ਬੜਾ ਸਥਾਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੰਡ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦਲ ਪੰਥ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਭਰਾਤਾ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ। ਇਹ ਪੈਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੈਲੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਵੇਖੋ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਜੇ ਦਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 600 ਕਿੱਲਾ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਆਮਦਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਪੜਾ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਹਾ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੱਡੀ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਵੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਗਿਣੋ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੀ ਖਰਚ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਪੜਾਵਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ, ਔਰ ਇਹ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਘਰੋਕੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ, ਇੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ। ਖਾਮ ਖਾ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ? ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਖੂਗਾ। ਸਾਡਾ ਝਗੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡੱਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਥਾਂ ਆਪਦਾ ਵਾਹ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਲਓ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਚਨ ਆ, ਕੋਈ 600 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ये तो एक मर्यादा की गल है। इस करके साडे सत्कारयोग ने भाई साहब उन्होंने भी यही बेनती है। साडे माता जी ने उन्होंने भी पहला यही वचन किया कि अवतार सिंह जी जिहड़ी सेवा महाराज ने तुहानूं दित्ती तुसीं सेवा करो, जिहड़े तुहाडे परिवार नूं ककारी होंदी ये वाह लैण, जिहड़ी गुरबचन सिंह होणां नूं ककारी होंदी वो वाह लैण। ये माता जी के वचन सन। फिर अज साडे सत्कारयोग माता जी ने उन्होंने भी विचारना चाहिए है। तो खालसा जी असीं तां किसी झगड़े में नहीं आए। जे साडे माता जी ने कहा साडा तां मसां गोलकां नाल सरदा है, असीं कोई ना ही नहीं लिया, चुप कर रहे हैं। की गवाकू इत्थे गोलकां तो लड़ते हैं। असीं 6 साल गोलकां छड़ियां ने। जिस दिन तो इन्होंने मोदी खाने का समान कढ़ के बाहर सुट दिता उस दिन तो गोलकां रख लिया भी ये सेवा की ड्यूटी साडी लाई है महाराज ने। ये पैसा गुरु घर का सेवा में लाना ये साडी ड्यूटी है। जो कथाएं लगा तो देनदार कौन होगा। इस करके साध संगत जी तुसीं सारे अज संप्रदाय के नाल स्नेह प्यार रखने वास्ते दूर ताईं असीं संगतां नूं सुना नहीं दिता। उन्होंने लागे बने जिथों संगत आईयां ने सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद करते हाँ। और ये सच ते पहरा देने वास्ते है। जेड़ा कोई सच्चाई से जेड़ा कोई गुरमत के असूल ते पहरा देना और संप्रदाय दे विच जेड़ी गुरमत की मर्यादा चली आ रही है उहदे ते पहरा देना ये तुहाडा साडा फर्ज है। इस करके साडा कोई झगड़ा नहीं। असी कोई किसी के होर परचा नहीं कराया। असी कोई पुलिस को नहीं कोई दिता लिया भी करना आ करा दो आ करा दो। असी गुरु आसरे बैठे हाँ। पुलिस ने एक तरफा किया उन्होंने भी बेनती करते हैं इस तरह ना करो। असी कोई झगड़ा नहीं करते। ये संप्रदाय गुरु काल तो चली आ रही सत्कारयोग महापुरखा ने गुरु घर की सेवा, गुरु पंथ की सेवा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा, गुरु की आज्ञा विच रह के उन्होंने सेवा की है। उन्होंने सदा पंथ से चढ़ती कला पूछी है। तो खालसा जी इस करके ये विचार तुहाडे नाल दो लफ्ज़ साझे करने वास्ते कि एक प्रेस जिहड़ी आ कॉन्फ्रेंस वांगू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ कोई वचन कहण दा तो साडा फर्ज बनता सी कि जिहड़े कोई गुमराह करके ये है जी वो है। असीं माफी मंगते हैं इस गल की कि गुरु घर की मर्यादा नूं ये मुख रखो। ਇਹਦਾ सन्मान करना जथेबंदी की जो मर्यादा चली आ रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ और साडे भाई साहब का भी फर्ज बनता है। सो खालसा जी कोई किसी ने विचार दसना होवे देना होवे वो अपना विचार दे सकता आन के। असी किसी झगड़े में नहीं जाते। साडा कोई झगड़ा नहीं। कोई एवं पेपरों के झगड़िया दी गल्लां दे दे के मता कोई इस गल का करे जथेबंदी का कोई साडा झगड़ा नहीं है। जो घरोकी बन रहा है ये किहड़ी गल है। जो अवतार सिंह की जमीन अज आउंदी बाबे गुरबचन सिंह भी 6 साल तो बाहर रहंदे मैं कदे साह नहीं लिया उत्थे। असी अपने घर परिवार वालियां नूं डक के कोई गल नहीं तुहाडा तुहानूं मिल जाएगा। असी गुरु घर दा की दईए उन्होंने इन्हां नूं आपे विचार करनी चाहिए है। जो परिवार की वंड दा आउंदा वो भाई साहब वाह लैण जिहड़े परिवार ये भी परिवार तां माता जी का उन्होंने भी चाहिए कि जो परिवारों में आउंदा इन्हां नूं देण। जथेबंदी का कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई साडे घर परिवार में घरोकी लड़ाई का कोई ऐसा विचार नहीं है। ना असीं करांगे, ना ये कोई खाम खा, ना ये कोई रुकड़ीस, ना ये कोई बदोबदी वाली गल है। तो साध संगत जी ये सेवा है जो महाराज सच्चे पातशाह जी के बख्शिश वरतदी है। तो अगे गुरु के सेवा का गुरु की संगतां विच गुरु घर में जिहड़ा सेवा करेगा वही सेवा जिहड़ी कि महाराज जी। पर असीं इस गल दे नाल हां जो बाबा जी ने इत्थे फैसला किया संत करतार सिंह जी बैठे जो कहण वालियां नूं होर भी नहीं जिन्हां नूं होर दिओ बाबा जी कहण लगे असीं सड़कों पार चले जाने जिथे बैठे ने सब कुछ इन्हां नूं दे दिओ। जे आंदिआं दे जथेबंदी दे बनतर विच नहीं फर्क पैना चाहिए। साध संगत जी बोलो श्री वाहिगुरू। महापुरखों ने जो वचन कीते साडे कन्नां विच गूंजदे ने। अज असीं की अपनी लड़ाई बदले 1/2 की कोई कहूगा भी बाबे अपने पुत्तां नूं 1/2 कर गए।
बाबा जी ने की जथेबंदी नूं की बना के दिता। बाबा जी के जीवन नूं उच्चा वेखो, उन्होंने उच्चा रखिया है, अपने मते नूं गुरमत दे नाल रखिया है, गुरु घर की सेवा के नाल उन्होंने रखिया। इधर तुरना आनंदपुर साहब जी की सेवा चलती, बाबा जी कह लगे सी 1 रुपये की केले की छली लैके नहीं राज खाते, गुरु घर की सेवा का पैसा सेवा में पाने। इतने किन्ने मौजूद से कई को रेगा पर बदन बाबा जी ने किए। भाई गुरु घर का हिसाब का खाता साडा वखरा है, अपने घर का वखरा है। की अज महापुरखों के जीवन में की दर्शाउणगे कि उन्होंने 1/2 कर दी है? कदे भी नहीं हो सकता। तो साध संगत जी अपने घर की है, वो 1/2 की वो वंड अपनी वंड करती है, वो नहीं टकांगे। जितों वंड आती है तुम वाह लो, पर गुरु घर में वो गुरु घर का जो है वो ना तुहाडा है ना मेरा है। जोड़ा बाबे गिरी चंद जी आश्रम का मुख सेवादार है, वो ड्यूटी है कि उस चीज़ को सामभ के रखना, उन्होंने घर की वंड में नहीं लिया। इस करके साध संगत जी अज के विचार आप संगतां दे नाल तां साझे कीते ने कि किसी के मन में कोई ये भुलेखा ना पवे कि ये की गल है बाबा अवतार सिंह 600 किला वाही जाता तो 50 किले तो लड़ता नहीं। मैं इन्होंने कहा तुम 1 साल 600 किला जो वाहने तुम वाह के देख लो, 1 साल अभी वाह के देख लेने जी तुम वाहने हो। अरे वो की 600 किला खूह क्यारियां ने। साध संगत जी जिथे जिथे पढ़ा ने दल पंथ के वीर के तुम आप संगतां नाल रहण वाले सारे जानते हो, जिन्होंने इलाके में सारे आप कई तरह पता पड़ताल कर सकते हो। किते वक्फ बोर्ड है, किते पंचायती है, किते नगर ने लोन नूं थां दिता है कि असीं अपनी वंड में लियावांगे, कदे भी नहीं। इस करके ये आप संगतां के नाल वचन तां कीता है। सब देश विदेश दी संगतां नूं हथ जोड़ के बेनती है कि साडे संप्रदाय का कोई झगड़ा नहीं। घर परिवार के ये सुदेह है कि सारे नगरों में घर परिवारों के जो भरावां की वंड ये नवी हुंदी है, ये हुंदी आई है। जो कोई वंड है घर परिवार की है तो वह घर परिवार की वंड को प्यार नाल कर लैण। असीं नहीं टकिया जो दास नूं आउंदी जमीन मैं पहला बेनती की है कि जो कहे कोई भी सजदे वाली बाजे तो वचन सोना थल्लों बाबे अवतार सोना दे सिंह वाहण पा के मैं नहीं गया। वो सिंघां दी पैली जिहड़ी है लोह माता की पैली है, जो भट्ट साहब है, बाबे बिधि चंद साहब जी के नाम वो संप्रदाय का पड़ा है। सारे पड़ा संप्रदाय के दल बाबा बिधि चंद जी के हैं। मुख्य स्थान केंद्र सुर सिंह है, हैडक्वार्टर सुर सिंह है। तो साध संगत जी गुरु भला करे, मेहर करे। असीं इस झगड़े में आउण नूं नहीं। ताड़ी 2 हत्थां नाल खड़का हुंदा है। जे कोई लड़न आवे असीं लड़ाई तो बहुत दूर जाते हैं भी इहो जी गल ये किहड़ा भी कोई इस गल दे विच तुसीं चंगी तरह विचारो। आपां किसी रगड़े झगड़े में नहीं, किसी भी गुरु की संगत नूं असीं झगड़े में नहीं लियाउणा। इस गल संप्रदाय की चीज़ है और संगतां इहदे विच अज तुसीं डट के पहरा देण वास्ते सारे एकत्र होए हो। ये ठीक है जो ये भजन दास ने कीता है, जां ये नहीं ठीक। जे ठीक है तो सारी संगत जकारा बुला के इहदा जिक्र करो। सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है। सारिया संगतां दा इस समय ते साडे बहुत ही सत्कारयोग वीर बाबा बुढ़ा साहब जी दे हैड ग्रंथी साहब ज्ञानी निशान सिंह जी वो भी आए ने। सारिया संगतां इस समय ते आप इस विचार को लैके आए हो, गुरमते को लैके आए हो कि आप कोई झगड़ा नहीं, किसी तरह का झगड़ा नहीं है। साध संगत जी जो भजन की आप दे नाल साझा करना बनता दास का वो दास ने बेनती की है। जल पानी छको सारिया संगतां नूं जी आयां नूं, जी आयां नूं, जी आयां नूं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।